अगर आप हैंड प्रैक्टिस से बचने की बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम हो जाते हैं, एकदम 90 डेज का चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक नया तरीका बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह सवजल हैंड प्रैक्टिस से बिल्कुल जान छुड़वा लेंगे। लेकिन याद रहे, ये वो तरीका है जिसके हक में मैं नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है इस तरीके से आपको कोई फायदा पहुँच जाए, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ या मुझे वो बताते रहते हैं, 20-25 दिन बाद या 50-60 दिन बाद रिलैप्स कर बैठते हैं, फिर से वही गुनाह कर बैठते हैं। तो वो चाहते हुए भी नहीं बच पा रहे, हालांकि उनकी नीयत साफ है, दिल साफ है, वो बचना चाहते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, फिर से वही गुनाह कर बैठते हैं। तो उनके लिए एक सलूशन में लाया हूँ, एक मेथड है। इस पर अमल करने से हो सकता है वही लोग जो बार बार नाकाम हो जाते हैं, जिनके लिए 90 डेज टारगेट कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो इस पर अमल करें। इंशाल्लाह हो सकता है इससे आपको फायदा हो और आप कामयाब हो जाएं। तरीका क्या है देखें, अगर आप रोजाना मास्टरबेशन करते हैं या 20-25 दिन बाद करते हैं, या फिर आप खुद को एकदम रोक देते हैं या 90 डेज का चैलेंज करने लगते हैं, तो आपकी बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं करती कि आप इतने दिन कंट्रोल में रहें, क्योंकि आपने उससे पहले आदत डाली होती है रोज तीसरे चौथे दिन ये काम करना है। तो फिर एकदम इतने दिन कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल बन जाता है। तो आपने तरीका ये आजमाना है कि अगर बिलफर्ज आप रोजाना करते हैं, तो अब आपने 3 दिन खुद को टारगेट देना है कि 3 दिन बाद करूंगा। फिर भले आप 3 दिन बाद मास्टरबेशन कर लें, फिर तीसरे दिन आपने नोफैप चैलेंज शुरू करना है। अपने आप को टारगेट देना है कि अब मैं 5 दिन ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर 5 दिन कंप्लीट करें, लेकिन ये याद रहे, तीसरे दिन जब आपने हैंड प्रैक्टिस की थी, फिर चौथे 5वें दिन आपने नहीं करनी, सिर्फ एक बार करनी है अपनी ये रूटीन तोड़ने के लिए, वो भी। तो फिर तीसरे दिन आपने चैलेंज स्टार्ट करना है, फिर 5 दिन तक मुसलसल आपने पोर्न और मास्टरबेशन से बिल्कुल दूर रहना है। सीरियस होकर एक ईमानदारी से चैलेंज कंप्लीट करना है। अच्छा, जब 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने खुद को 10 दिन का टारगेट देना है। यूँ समझ लें, ये आप अपनी बॉडी को समझा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं कि आपने इस रूटीन पर चलना है। ऐसा ऐसा उसे समझाना है कि अब मैं कंट्रोल करने लगा हूँ। यानी कि पहले जो आप एकदम कंट्रोल करते हैं, फिर एकदम कुछ दिनों बाद फट पड़ते हैं, तो वैसा नहीं होगा। फिर आपने 10 दिन बाद एक दफ़ा करनी है, और करने के बाद फिर आपने खुद को 15 दिन का टारगेट देना है। फिर आपने ऐसा नहीं करना कि 10वें दिन किया फिर 11वें 12वें दिन ना, 10वें दिन करने के बाद फिर आपने 15 दिन तक कंट्रोल करना है। इस तरह बढ़ाते जाएं दिन, टारगेट लंबा करते जाएं। आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ये समझती जाएगी कि अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल करना है। ये याद रहे, ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 90 डेज एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम हो गए हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, मैं हैंड प्रैक्टिस के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम में इसको मना किया गया है और ये गुनाह है। लेकिन आपको बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें से एक तरीका ये भी बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है इस तरीके से आप बच जाएं और आपको फायदा हो। अगर आपके लिए ये तरीका सही है या गलत है, अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।